तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज हम बात कर रहे हैं पत्रकार रमू सिंह जी से, जो कि पत्रकार के साथ साथ बहुत बड़े रणनीतिकार भी हैं। तो रमू सिंह जी, आप बताइए, भाजपा नेता के अनिल अग्रहरि जी ने सतना शहर के विकास के लिए जो आरोप लगाए हैं महापौर जी पर, उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, यह एक बड़ी योजना है। भाजपा में दो गुट हो चुके हैं सतना में। दो गुट में एक गुट अब खुलकर सामने आ रहा है एक दूसरे का विरोध करने। अब गुटबाजी कैसे है ये भी बता दूं। अनिल अग्रहरि शिवा अभी नए साल में पूरे शहर में सांसद के साथ अपनी फोटो लगाकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी थी। ठीक 4 महीने बाद वही अनिल अग्रहरि शिवा महापौर का खुलेआम विरोध कर रहे हैं। पार्टी फोरम पे यह बात उठेगी, अनुशासन की बात है, क्योंकि बीजेपी अनुशासन का बहुत ध्यान देती है। सतना जैसे जगह में बैठकर अनुशासन की हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भाजपा जिलाध्यक्ष हैं वो सांसद की जेब के हैं, ये सभी जानते हैं। और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है महापौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से, अनिल अग्रहरि शिवा, वह भी सांसद गुट के हैं। तो दोनों एक गुट के होने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या कोई बात उठेगी, इसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं। अब रहा सवाल कि यह अचानक मामला कैसे सामने आया। धीरे धीरे महापौर पर और हमले तेज होंगे। अनिल अग्रहरि शिवा के बाद सांसद खुद सामने आकर महापौर पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, तो महापौर की व्यवस्था पर आरोप लगा रहे हैं, नगर निगम पर आरोप लगा रहे हैं कि पूरे शहर को खोद दिया गया है, सड़कों को। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि सांसद के नाम की खबर चल रही है, उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि पूरे शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है। यह गड्ढे एक दिन में नहीं बने हैं। आखिर यह लोग पहले चुप क्यों थे? अनिल अग्रहरि शिवा आज इस बात को उठा रहे हैं। क्या आज गड्ढे खुदे हैं? जब से महापौर बैठे हैं योगेश कामकर, तब से लेकर 3 साल से लगातार गड्ढे खुद रहे हैं। अब पूरे शहर में गड्ढों को तब्दील कर दिया गया है। तो यह सिर्फ गुटबाजी है, एक दूसरे के गुट को नीचा दिखाने के लिए यह मामले सामने आ रहे हैं। अब इसमें एक नजरिया और देखने लायक है। विपक्षी दल कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। फिर बीएसपी से जो लोग टिकट लेके आते हैं चुनाव वक्त में और चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं हमको विधायक बनाओ, हमको महापौर बनाओ, वो सब कहां है? विपक्षी दल की भूमिका कौन अदा कर रहा है? इन गड्ढों भरी सड़कों में लोग, गाड़ियां टूट रही हैं, लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। आखिर इनके दुख दर्दों को लिए कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है? इनका दुख दर्द कौन बांटेगा? मुझसे कई लोगों ने बताया कि मेरी मिसेज घर से निकली, उसका घुटना टूट गया, गिर गई वो। तो हमने कहा आप उपभोक्ता फोरम में केस करिए, आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं? बोले हाँ। तो हमने कहा जब आप सारे टैक्स देते हैं तो आप इन पर मुकदमा क्यों नहीं करते? आप उपभोक्ता फोरम क्यों नहीं चले जाते हैं? नगर निगम पर केस करिए। लेकिन उसकी भी कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। यहाँ के कुछ समाज सेवी, कुछ नेता, अब एक नेता है राजेश दुबे, वो अक्सर आंदोलन करते रहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला कि मैं 2 व्हीलर से निकला घर से और गिर गया, मेरा पैर टूट गया, मैं हॉस्पिटल में हूं। लेकिन उन्होंने भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। तो सिर्फ यह थोड़ी देर के लिए नेतागिरी चमकाना, ये करना, ये गलत चीज है। लेकिन कोई भी आदमी इसका पुरजोर विरोध नहीं कर रहा। ऐसे में भाजपा का विरोध करने के लिए भाजपा के लोग ही सामने आ रहे हैं और बड़े पद के लोग आ रहे हैं। तो अब सवाल भी उठेगा कि आखिर क्यों? तो यह आपसी गुटबाजी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जनता के नसीब में धूल, धक्के और गड्ढे ही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।